हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा 7th चैप्टर है तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, उस चैप्टर की शुरुआत की थी और हमने अब तक ये पढ़ा था कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है और तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल हैं। और आज का हमारा टॉपिक है तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार। तो आपको ये पता ही है कि जो तृतीय क्रियाकलाप है यानी कि तृतीय श्रेणी में जो कार्य किए जाते हैं वो बुद्धि कुशलता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, जिनका उत्पादन जो है वो अमूर्त होता है, मतलब स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं होता। इन सभी प्रकार की सेवाओं को क्रियात्मक प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। मतलब अगर किसी को किसी कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है तो तभी वह जो है इस कार्य को कर सकते हैं। इसमें उत्पादन और विनिमय दोनों ही शामिल होते हैं। इसको परोक्ष रूप से वेतन व पारिश्रमिक के रूप में मापा जाता है कि अगर आप कार्य करते हैं तो उसके आपको अपने परिश्रम के बदले जो है अच्छा वेतन प्राप्त होता है, या आप अपना खुद का कोई व्यापार शुरू करते हैं, कोई वस्तु आप खुद ही उत्पादित करते हैं तो आपको जो है उसका अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। तभी यहाँ पर विनिमय को शामिल किया गया है। इन सेवाओं के बिना जो है विनिर्माण नहीं हो सकता है। अब तृतीय क्रियाकलाप में देखिए होता क्या क्या है, हम एक सूची के माध्यम से देखेंगे। पहला है आपका व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य में क्या होता है कि उत्पादित वस्तुओं को खरीदने व बेचने को क्या कहते हैं, व्यापार कहा जाता है। कि जो वस्तु बनाई जाती है या पैदा की जाती है उसको बेचने को व्यापार कहा जाता है। थोक व्यापार से जुड़े वित्तीय लेने देने को वाणिज्य कहा जाता है। कि जो लोग थोक व्यापार करते हैं उससे जो वो लेन देन करते हैं पैसे के आधार पर, उसे वाणिज्य कहा जाता है। ये अभी टॉपिक आपका डिटेल में भी आएगा। व्यापार से जुड़ी सभी प्रकार की सेवाओं का एक ही उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, लाभ कमाना। और व्यापार और वाणिज्य जो है दो प्रकार का होता है, जैसा आप यहाँ सूची में देख भी रहे हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार में क्या होता है, फुटकर व्यापार वे सेवाएं होती हैं जिससे वस्तुएं सीधा उपभोक्ता को बेची जाती हैं। और थोक व्यापार में क्या होता है, यह फुटकर भंडारों द्वारा न होकर सौदागरों बड़े व्यापार के घरानों द्वारा होता है। हम कहते हैं ना कि ये होलसेलर है, ये रिटेलर है। तो जो होलसेलर होते हैं वो थोक व्यापार में आते हैं और जो रिटेलर होते हैं वो फुटकर व्यापार के अंतर्गत आते हैं। अब जो थोक व्यापार है वो दो क्षेत्रों के आधार पर होता है, नगरीय आपूर्ति और ग्रामीण मंडियाँ। और फुटकर व्यापार है वो नगरीय और ग्रामीण के आधार पर होता है। और अब क्या है अगला हमारा परिवहन। परिवहन में क्या आ जाता है, परिवहन सेवाओं में इसमें व्यक्तियों व कच्चे माल को, विनिर्मित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। मतलब जो लोग कहीं अगर किसी फैक्ट्री में या किसी की दुकान पर काम कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं किसी कारखाने वगैरह में, तो आने जाने के लिए जो है परिवहन का प्रयोग किया जाता है। और कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए भी जो है परिवहन का प्रयोग किया जाता है। अब कच्चे माल से जो तैयार माल हो जाता है, जो हमारा उत्पादित वस्तु हो जाती है, उसे भी लोगों तक पहुंचाने के लिए, बाज़ार तक पहुंचाने के लिए जो है परिवहन का प्रयोग किया जाता है। परिवहन में रेल जाल तंत्र भी शामिल है, सड़क जाल तंत्र भी शामिल है, जल और वायु, आपको ये पता ही है। अब जल के दो भाग होते हैं, आंतरिक और महासागरीय। वायु की भी दो प्रकार हो जाती है, यात्री की सेवा और माल की सेवा। अब तीसरा क्या है हमारा संचार। संचार में क्या है आपको पता है, आजकल फ़ोन के माध्यम से ही जो है हम एक दूसरे से ऑर्डर प्राप्त करते हैं, तभी जो है उसी के आधार पर हम माल तैयार करते हैं। अगर हमें कच्चा माल भी चाहिए होता है तो हम पहले ही फ़ोन के
के माध्यम से सौदा तय कर लेते हैं। संचार में परिवहन के दूरसंचार और दूरसंचार, दृश्य श्रव्य। दूरसंचार में क्या शामिल हो जाता है? नगरीय और ग्रामीण। और क्या है? दृश्य श्रव्य में फिल्में, रेडियो, टीवी और मुद्रण मीडिया की जो उत्पादित वस्तु होती है उसे संचार माध्यम से ही लोगों के सामने पेश किया जाता है कि अब बाज़ार में इस वस्तु का, इस चीज़ का जो है चलन चल रहा है। चौथा है हमारा सेवाएं। इसमें हमारा क्या है? बैंकिंग, बीमा, धनराशि जो हम अपने व्यापार के लिए लगाते हैं उन सबको जो है, या जो हमारी खुद की संपत्ति होती है जो हम एक व्यापार के लिए शामिल करते हैं उन सबको जो है यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो व्यापार के लिए किन किन हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक तो व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं, इन सब की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा व्यापारिक सेवाएं कि व्यापारिक सेवाएं होती क्या हैं। तो अब व्यापारिक सेवाओं के बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है व्यापार और वाणिज्य। अभी हमने समझा भी था। सबसे पहले तो ये देखो व्यापार होता क्या है। उत्पादित वस्तुओं का क्रय और विक्रय जो है, मतलब उसको खरीदना और बेचना जो है वो व्यापार कहलाता है। व्यापार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये मैंने अभी आपको पीछे टेबल में भी समझाया था। फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। फुटकर व्यापार व थोक व्यापार का विशिष्ट उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना होता है। यह सारा कार्य कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार उत्थान के अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है। जैसे व्यापारिक केंद्र, वितरण बिंदु, इन सबको जो है हमारे फुटकर व्यापार के अंदर शामिल किया जाता है। और जहाँ व्यापार किया जाता है वो हमारे व्यापारिक केंद्र होते हैं। वो कोई नगर, कोई गांव, कोई कस्बा भी हो सकता है। अब वाणिज्य सेवाएं क्या होती हैं? ये वे सेवाएं हैं जो दूसरी कंपनियों की उत्पादन क्षमता व बिक्री को बढ़ाती हैं। मतलब वाणिज्यिक सेवाओं में क्या होता है कि ये किसी भी कंपनी या कारखाने की उत्पादन क्षमता और उसकी विक्रय की क्षमता को बढ़ा देती है। वो अगर हमारी उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी तो हमारी बेचने की क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसे जो है वाणिज्यिक सेवाएं कहलाते हैं। अब हमें अपने माल को लोगों तक पहुंचाना है तो हम लोगों को ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप हमारे कारखाने में या हमारी कंपनी में आकर आप देखिए कि हम क्या क्या बना रहे हैं। हम लोगों के सामने कैसे लेके आते हैं? संचार के माध्यम से। अभी मैंने आपको टेबल में बताया भी था कि संचार के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से जो है लोगों के सामने लाया जाता है कि कौन कौन सी वस्तुएं अब बाज़ार में नई आ रही हैं। अगर वाणिज्यिक सेवाओं में अब क्या व्यापार में क्या शामिल था? थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। वाणिज्य में क्या शामिल होती हैं? विज्ञापन बनाना, बिक्री बढ़ाने के तरीके निकालना, कर्मचारियों का चयन करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, ये सब जो है हमारा वाणिज्यिक व्यापार में शामिल, वाणिज्यिक सेवाओं में शामिल होता है। तो अभी आपको व्यापारिक केंद्र पता लग गया और वाणिज्य पता लग गया। अब क्या है? ग्रामीण विपणन केंद्र। अब क्या है? निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करने के लिए, जहाँ पर हम व्यापार या उद्योग लगा रहे हैं, जो हमारे आसपास बस्तियाँ हैं उन बस्तियों को पालने के लिए, उनका पोषण करने के लिए जो है ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। और ये अत्यंत जो है अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों में सेवा करते हैं। मतलब धीरे धीरे जो है इनका विकास होता है। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं जो हैं सुविकसित नहीं होती हैं।
ये स्थानीय संग्रहण और वितरण का केंद्र होते हैं। मतलब यहाँ इकट्ठा भी किया जाता है और यहीं से जो है सामान लोगों तक पहुँचाया भी जाता है। फुटकर व्यापार क्षेत्र भी इसी में शामिल होते हैं। ये स्वयं भी नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करने का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मतलब यहीं से जो है वस्तु को उत्पादित किया जाता है और यहीं से जो है वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये था हमारा ग्रामीण विपणन केंद्र। आगे है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। अब यहाँ क्या आ जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाज़ार नहीं होते, वहाँ जो है समय के अंतराल पर स्थानीय बाज़ार लगाए जाते हैं। ये एक प्रकार से साप्ताहिक भी हो सकते हैं, पाक्षिक भी हो सकते हैं। साप्ताहिक मतलब हफ्ते में एक बार लगने वाला, पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बार होने वाला, जहाँ पर जो है सामग्री क्षेत्रों के लोग आकर, अन्य क्षेत्रों के लोग आकर जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है अपनी सभी वस्तुओं को खरीद लेते हैं। अब नगरीय बाज़ार केंद्र क्या है? इनमें से अधिक विशिष्ट नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा अपनी मनचाही अनेक विशेष वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशेष बाज़ार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाज़ार, अर्धनिर्मित, निर्मित उत्पादन, और इनमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायिक की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सा, दांतों का डॉक्टर व पशु चिकित्सा इत्यादि भी उपलब्ध होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर तो आपको 2 प्रकार का बताया ही गया है, साप्ताहिक और पाक्षिक। और नगरीय बाज़ार केंद्र में क्या होता है, यहाँ विशेष प्रकार की सेवाएं मिलती हैं, जैसे आपको अपने श्रम के आधार पर है, आपको आधी निर्मित वस्तुएं भी मिल जाती हैं, पूरी निर्मित वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। और शैक्षिक संस्थाओं में जैसे अध्यापक है, वकील है, परामर्शदाता है, चिकित्सक है, डॉक्टर है, ये सब जो है यहाँ पर शामिल होते हैं।